गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम लोग वाच्य वायस का अध्ययन करेंगे। वाच्य किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द से पता चलता है कि क्रिया किसके अनुरूप चल रही है उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया अगर कर्ता के अनुसार चलती है तो कर्म वाच्य होता है, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है तो कर्म वाच्य होता है, और जब क्रिया कर्ता अथवा कर्म दोनों के अनुसार न चल के भाव के अनुसार चले तो वहाँ भाव वाच्य होता है। वाच्य के भेद। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य। आइए हम देखते हैं कर्तृवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है तथा वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है में वह करता है और पढ़ता है क्रिया है। कर्ता कर्तृवाच्य है, इसलिए क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है। यहाँ वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। कर्ता अगर वह है तो क्रिया पढ़ता है। कर्ता अगर स्त्रीलिंग का वह होता तो क्रिया पढ़ती होती। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, सीता गाना गाती है। सीता स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया गाती है। अगर यहाँ राम होता तो गाता है। ध्यान दीजिए कि कर्तृवाच्य है इसलिए कर्ता के अनुरूप क्रिया चल रही है। कर्ता अगर स्त्रीलिंग का है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। क्योंकि कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य का मतलब कि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तीनों उदाहरण एक बार देखिए। कर्ता वह है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह के अनुसार क्रिया चल रही है। क्रिया किसके अनुसार चल रही है? वह के अनुसार। वह पुस्तक पढ़ता है, अगर वह के स्थान पर मैं होता तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। सीता गाना गाती है, क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की होगी। अगर सीता के स्थान पर राम होता तो क्रिया भी पुल्लिंग की होती, राम गाना गाता है। ध्यान दीजिए। तीसरे ग वाले में वे स्कूल जाते हैं। वे कर्ता बहुवचन इसलिए क्रिया भी बहुवचन, वे स्कूल जाते हैं। कर्तृवाच्य में हमेशा क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। अगला कर्मवाच्य। परिभाषा। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है तथा वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया कर्म के अनुसार चलती है और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार प्रयोग की जाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार था, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। और कर्मवाच्य में एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्मवाच्य की वाक्य में कर्म अवश्य होता है।
जैसे पहला उदाहरण देखिए, हमसे निबंध लिखा जाता है। हमसे निबंध लिखा जाता है। कर्मवाच्य में कर्म होगा, कर्ता चाहे हो अथवा न हो, क्योंकि अगर हमसे न हो करके केवल निबंध लिखा जाता है, क्योंकि निबंध कर्म है, निबंध लिखा जाता है। हमसे कोई मतलब नहीं है, निबंध लिखा जाता है। क्रिया किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार चल रही है। अगर कर्म न हो तो वाक्य गलत हो जाएगा। हमसे लिखा जाता है तो वह कर्मवाच्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्रिया जो है हमेशा कर्म के अनुसार चलती है। तो यहाँ हमसे लिखा जाता नहीं, हमसे निबंध लिखा जाता है। हाँ, यदि अगर निबंध नहीं होता, कर्म नहीं होता, तो वाक्य भाववाच्य हो जाता, क्योंकि कर्ता के अनुसार नहीं चल रहा है, कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, क्रिया भाववाच्य। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब वाक्य में कर्म नहीं होता है तो वह वाक्य भाववाच्य हो जाता है। देखिए दूसरा, प्रवीण से अंग्रेजी नहीं पढ़ा जाता। प्रवीण से अथवा प्रवीण के द्वारा क्या नहीं पढ़ा जाता? अंग्रेजी। अंग्रेजी कर्म है, अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती है, वह कर्म है। प्रवीण के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती। प्रवीण पुल्लिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है, लेकिन कर्ता के अनुसार न चल करके कर्म के अनुसार चलती है। अंग्रेजी भी स्त्रीलिंग शब्द और जाति भी स्त्रीलिंग, इसलिए इसके अनुसार चल रही है, तो अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती है। ध्यान रहे कि कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, ना कि कर्ता के अनुसार। इसके बाद अगला है भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध न तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता से होता है और न कर्म से, बल्कि ये क्रिया के भाव के आधार पर ही होता है, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। जैसे लक्ष्मी से खेला नहीं जाता। लक्ष्मी से खेला नहीं जाता, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, इसलिए यह क्या है? भाववाच्य है। लक्ष्मी खेलती नहीं है, लक्ष्मी से खेला नहीं जाता, लक्ष्मी के द्वारा खेला नहीं जाता है, तो कर्ता का भाव व्यक्त हो रहा है कि उसके द्वारा खेला नहीं जाता है, उससे चला नहीं जाता है, उससे उठा नहीं जाता है, उससे खाया नहीं जाता है। तो यहाँ भाव व्यक्त हो रहा है। तो जब वाक्य भाव प्रधान होते हैं और उसमें कोई कर्म नहीं होता है, ध्यान दीजिए, अगर कोई लक्ष्मी से क्रिकेट नहीं खेला जाता तो वाक्य कर्मवाच्य हो जाता, लेकिन यहाँ कोई कर्म नहीं होने के कारण भाववाच्य हो जाएगा। दूसरा, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। ये भी असमर्थता व्यक्त कर रहा है, भाव व्यक्त कर रहा है कि पक्षियों से अर्थात पक्षियों के द्वारा उड़ा नहीं जाता, इसलिए यह भाववाच्य होगा। ध्यान दीजिए, जब वाक्य जो है कर्मवाच्य की तरह दिखाई दे और उसमें कोई कर्म न हो तो वह वाक्य सीधे भाववाच्य होता है। और यदि वाक्य में कर्मवाच्य में कर्म का होना अनिवार्य होता है, जैसे अगर इसी वाक्य को कर्मवाच्य बनाना है तो लक्ष्मी के द्वारा या लक्ष्मी से क्रिकेट नहीं खेला जाता, कर्मवाच्य होता। पक्षियों से आकाश में नहीं उड़ा जाता, आकाश कर्म हो जाएगा, तो कर्मवाच्य हो जाता। लेकिन जब वाक्य में कर्म न रहे और भाव व्यक्त करे, असमर्थता व्यक्त करे, तो वहाँ भाववाच्य हो जाता है। धन्यवाद।